नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव। वेलकम टू सतगुरु इन्वेस्टमेंट्स। और आज है 21 मई और हम करते हैं आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी इस रेंज में था 15,139 से 15,000 के रेंज में। फिर कल एक ब्रेकआउट आके नीचे गिर गया। आज मार्केट खुला गैप अप और सीधा बाइंग हुई है। सेम आप बैंक निफ्टी भी देख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि 34,100 से लेके 33,600 तक का गैप उसने बना रखा था, जो कि कल उसने तोड़ दिया है। तो इट माइट बी ए पुल बैक। मैंने आपको बताया था। और डेटा से कैसे कंफर्म कर सकते हैं इसको हम, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊंगा। कहाँ तक? यहाँ तक। ये वाली जो डोजी बनी है 2 दिन पहले की, वहाँ तक। और मैं वेट करूँगा कि कौन सा रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है। फिबोनाची बताता है कौन सा रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है। तो पॉइंट 236 आपका कहीं ना कहीं आपका ये सपोर्ट जोन था, जहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हुआ है। मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने बहुत बड़ा मूव लगाया। उसके बाद साइडवेज मार्केट हुआ, इंडिसीजन कैंडल्स बनी, फिर एक पुल बैक आया। तभी जाके मार्केट एक बार में ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है। मार्केट को एक पुल बैक चाहिए होता है, और पुल बैक फिबोनाची लेवल्स पे ही होता है। ठीक है, जैसे पॉइंट 236 पे फिबोनाची लेवल पे रिट्रेसमेंट होकर मार्केट सीधा ऊपर चले गया। तो एक बार देख लेते हैं कि 1 घंटे के चार्ट पे क्या हुआ था और 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ था। तो 1 घंटे के चार्ट पे हमने एक बात की थी कि यहाँ पे कोई वेज पैटर्न टाइप का बना हुआ है, बुल फ्लैग पैटर्न, जो हमने बात की थी जिस बारे में। एक बार मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ था। ये हमने डिसाइड किया था कि अगर गैप अप होता है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ब्रेकआउट देने की कोशिश किया करेगा। हमने पिछले एनालिसिस में देखा था, फ्लैट खुलता है तो ये पैटर्न में इस वेज में पैटर्न में फंस जाएगा, और गैप डाउन अगर खुलता है तो ये नीचे वाले रेंज में फिर से आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले रेंज में फिर से आ जाएगा। फिर ये बुल फ्लैग पैटर्न नहीं रहेगा, कुछ नया ट्रेंड डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। वी हैव डिसाइडेड। तो आज क्या हुआ कि गैप अप ओपन हुआ, और पहले 1 आवर में ही इतनी बाइंग हो गई कि मार्केट उसके बाद से ऊपर चले गया। याद रखना, पहले आके सेशन में बाइंग अगर हो जाती है और पैटर्न अगर वैलिडेट हो जाता है तो उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक भी काफ़ी होता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही हुआ। हमने डिसाइड किया था, हमने हमने पहले एनालिसिस किया था कि बुल फ्लैग पैटर्न है, ऐसे हुआ ऊपर नीचे, फिर ये ब्रेकआउट करके पुल बैक लेके फिर मार्केट ऊपर चले गया है। तो अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट 34,800 है। एक्चुअली फ्यूचर का चार्ट है, मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ तो 34,600 लेवल के आसपास आके रुक गया है। ठीक है, मार्केट में काफ़ी बाइंग हुई है और एंड मोमेंट में भी काफ़ी बाइंग हुई है। इसका मतलब ये है कि कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो और मार्केट ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट लेके, और अगर गैप डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है और अगले दिन के लिए होल्ड किया है, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर गैप डाउन अगर खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होकर इस लाइन के आसपास, ये जो स्विंग थी, इस सपोर्ट जोन के आसपास कहीं ना कहीं 34,200 34,100 के आसपास आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप ट्रेंड को देखो, बाइंग ट्रेंड है तो बाइंग ट्रेंड कैसे कैसे बिहेव कर सकता है आपको वो देखना है। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे एनालाइज कर लेते हैं क्या हुआ था आज। अगेन पहले 15 मिनट का वाला, पहले 5 मिनट की जो स्ट्रैटेजी है वो वैलिडेट हो गई थी। पहले 5 मिनट की कैंडल ये थी, ये और ये। इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर हम आराम से ट्रेड कर सकते थे, बट हमें देखना था कि परफेक्टली कहाँ एंटर करें, तो अगर आपने पहले का मिस कर दिया, एक सेकेंड मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक, अगर आपने पहले बाइंग मिस कर दी थी तो कोई इशू नहीं, आप नेक्स्ट प्राइस एक्शन का वेट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर स्लॉपी होने लग गया, धीरे 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 इस बाइंग मोमेंटम कम होने लगी, और ये वॉल्यूम एनालिसिस से पता चल रहा है। ये आप देख रहे हो, वॉल्यूम ऐसे नीचे गिर रही है। ठीक है, और आर एस आई भी क्या हुआ, आपको मैंने कंसेप्ट बताया था। अगर आपने आर एस आई की वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो आर एस आई की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। आरएसआई में प्राइस रेंज के अंदर आने लग गया। ठीक है, और जब भी आरएसआई प्राइस रेंज के अंदर आता है तो एक हेल्दी मूव होता है 70 to 30 का, 72 आसपास, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम खत्म होते होते नेगेटिव मोमेंटम आता है। ठीक है, और दूसरी बात ये, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, याद ध्यान रखना, इट्स अ बायर सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट, बायर एंड सेलर कंसेप्ट। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो स्ट्रेट ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सब लोग बायर नहीं करने वाले हैं। अगर लोग फंस गए बाइंग में, उसके बाद भी जो लोग बचे हैं वो सेलिंग की सोचेंगे। आप ध्यान से, आपको क्या देखना है कि किस मोमेंट पे, किस रिट्रेसमेंट लेवल तक नए बायर आ सकते हैं। तो वो क्या करना है, सिंपल यहाँ से फिबोनाची लगानी है।
और इसके टॉप तक लगानी है, ये टॉप तक लगाओ और आप उसका वेट करो, ठीक है। क्या हुआ, एग्जैक्टली 0.236 लेवल पे मार्केट आके रुका और फिर ऊपर चले गया। मार्केट को जो बायर चाहिए थे वो 0.236 पे आ गए। हाई मोमेंटम जब भी मार्केट में होता है तो फिबोनाची लेवल 0.236 रिस्पेक्ट होता है, बिकॉज इट्स अ हेल्दी मूवमेंट, हेल्दी एंड फास्ट मोमेंटम होती है। अगर 0.382 अगर मार्केट आता था उसके बाद भी मोमेंटम जो ऊपर की होती है वो नॉट सो लॉन्ग, मतलब सिंपल 45 डिग्री एंगल पे होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर 0.236 पे जो रिट्रेसमेंट हुई मार्केट फिर फटाक से ऊपर चले गया है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम था, पूरे टाइम अवेलेबल था, ठीक है। तो आपको फिबोनाची ये बताता है, अगर मार्केट लेट सपोज 0.382 इस जोन के अंदर आ जाता, इस जोन के अंदर आ जाता 0.5 एंड पॉइंट, इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं एंटर हो जाता तो फिर से मार्केट वॉलेटाइल हो जाता, मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करता। लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्लियर था, बाइंग मोमेंटम थी मार्केट में, इसलिए 0.236 पे एक बार आया और ऊपर चले गया, ठीक है। पूरी एंड तक बाइंग हुई है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि बाकी जगह क्या हुआ था। बैंक्स पे आज सारे बैंक्स आज ऊपर गए हैं। एसबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट आया था, काफ़ी पॉजिटिव था, तो एसबीआई तो काफ़ी ऊपर गया है। एसबीआई में आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी सी कोई विक बनी है, कोई ऑफलोडिंग हुई है अचानक से, उसके बाद अचानक से बाइंग स्टार्ट हुई है जब रिजल्ट आया। आप देख सकते हो कि बहुत साइडवेज मूव कर रहा था मार्केट जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्वार्टरली रिजल्ट उसका नहीं आ रहा था, तो मोमेंटम भी कम थी, मोमेंटम कम थी एंड वॉल्यूम भी कम थी। जैसे ही रिजल्ट आने को हुआ मार्केट में बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, लोगों ने एंट्री करनी चालू कर दी। सभी बैंक्स में देख सकते हो, यहाँ पे इंडसइंड बैंक में 5 मिनट के चार्ट में ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया है। एचडीएफसी में भी एग्जैक्टली यही हुआ है। आप देख सकते हो मैंने फिबोनाची ऑलरेडी लगाई हुई है कि 0.236 पे एक बार सपोर्ट लेके नीचे गिर के मार्केट को नए बायर्स मिल गए और वो ऊपर चले गया, ठीक है। आईसीआईसीआई में आज सुबह ही बाइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद साइडवेज रहा पूरा मार्केट। सॉरी सुबह नहीं, मतलब सुबह बाइंग हुई थी, फिर साइडवेज अचानक से रहा, फिर ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद मार्केट ऊपर चले गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर आज टॉप पे था। एक बार हम देख लेते हैं सेक्टर वाइज एनालिसिस। तो निफ्टी सेक्टर में चले जाते हैं। निफ्टी 1.81 बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंकिंग सेक्टर टॉप पे था तो फाइनेंस सेक्टर भी टॉप पे होगा, पीएससी प्राइवेट बैंक सेक्टर भी टॉप पे होगा, बिकॉज ऑल दीज आर फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंशियल एंड सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देख सकते हो 3.62 यहाँ पर है, 3.21, 3.82। आज जो रैली आई है निफ्टी में 1.81 की, ये मोस्टली बिकॉज ऑफ बैंकिंग सेक्टर है, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर प्लेज अ ह्यूज रोल इन आवर इंडियन इकोनॉमी। आईटी 0.81% से टॉप ऊपर गया है। टॉप गेनर आज का बैंक निफ्टी था। टॉप लूजर एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली टॉप लूजर तो नहीं है, टॉप गेनर्स में जो लूजर था, जो सबसे पीछे रह गया, वो होगा 0.56 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, 0.17 भी दिख रहा है। फार्मा, ओके, फार्मा सबसे लो था आज, ओके, गैप अप खुला फिर डाउन मूव आने लग गया इसमें। अच्छा, निफ्टी फार्मा, ओके, 0.17%। उसके अलावा कोई 0.7, 0.36 स्मॉल कैप, ओके, 0.73, ठीक है। तो ये था आपका सेक्टर एनालिसिस। बैंकिंग सेक्टर आज टॉप पे था। जो भी एक्शन आज निफ्टी पे हुआ है, बैंक निफ्टी पे हुआ है, ये कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सब के गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर ही आया है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी। कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, लेट सपोज, अब देखो, अब ध्यान से देखना, 34,000 राउंड लेवल है आपका, 34,000 राउंड लेवल है। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है। नेक्स्ट हमारा सप्लाई, हमारा डिमांड जोन यहाँ बन जाता है, ठीक है। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, फिर निफ्टी को भी देख लेंगे। अगर ये गैप अप खुलता है तो 35,000, इवन 35,000 लेवल आराम से टूट जाएंगे, आराम से देखने को मिलेगा हमने। इवन आज कल भी बाइंग हो सकती है। जो लोग रह गए हैं यहाँ पर बाइंग पे रह गए, वो लोग यहाँ खरीदेंगे। प्लस क्वार्टरली रिजल्ट्स और आने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। लेट सपोज अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जिन लोगों ने बाइंग की है वो डर के मारे यहाँ बेचेंगे, और बेचने के बाद फिर से ट्रेंड चालू होगा, हमें फिर से एक नया रिट्रेसमेंट जोन देखने को मिल सकता है अगर बाइंग होने वाली है तो। एक बार फिबोनाची से हम कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रिट्रेसमेंट जोन होगा आपका इतना नीचे, इतना नीचे तो नहीं हो सकता, हम इसको क्या करते हैं, हाफ। जब भी कैंडल बहुत बड़ी बनी हो तो उसका हाफ भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ तक की एक बुकिंग आ सकती है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन हम अभी कोई प्रोडक्ट नहीं करेंगे, हम देखेंगे प्राइस एक्शन पहले 15 मिनट में क्या होता है, आधे घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में क्या होता है। 2 दिन आ रहे हैं, वीकेंड भी है, इसमें मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुला तो चले जाएगा, फ्लैट खुला तो नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग होकर वॉलेटाइल हो सकता है या फिर ऊपर जा सकता है।
और अगर गैप डाउन खुला एज इन इसके हाफ के ऊपर कहीं गैप डाउन खुला तो यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर वॉलेटाइल हो जाएगा साइडवेज। और अगर ये फुल गैप डाउन खुलता है, मतलब इसके कहीं नीचे खिलता है, इसके इस हाफ बॉडी के कहीं नीचे खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है 34,100 से लेके 33,600 700 के बीच में, तो अगेन मार्केट इस रेंज में फंस जाएगा। क्या पता बाइंग हो, क्या पता बाइंग नहीं होगा, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट। सेम कहानी निफ्टी की है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ऑलमोस्ट आया हुआ है। तो अगर कल भी बाइंग रहती है कल एज इन मंडे को भी बाइंग रहती है और गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि 15,300 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है या फिर वॉल्टाइल हो जाएगा। वी विल सी क्या सेंटीमेंट है मंडे का, क्या बाकी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं और क्या रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली। तो ये थी आपकी एनालिसिस आज की। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैंने फीबो के बारे में जो बताया है, रिट्रेसमेंट जोन कंफर्म किए हैं। कल का जो एनालिसिस की वीडियो थी, परसों की जो एनालिसिस की वीडियो थी, उसी के साथ ही हम सेम स्टोरी पे चल रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आई तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।